वेलकम बैक टू ओल्ड डिटेल यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे पावर सप्लाई के शॉर्ट होने के। जैसे ये देखो, हमने इसे पावर सप्लाई दी है और ये शॉर्ट है, इसमें वोल्ट मेन लाइन शॉर्ट हो रही है। तो इस कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 पॉइंटों से फॉल्ट आता है, या तो 4007 के 4 डायोड लग रहे हैं साथ में उनसे, या फिर मेन आईसी से। तो इससे पहले डिस्चार्ज कर देते हैं। डिस्चार्ज करने के बाद पहले या तो देखो, इन्हें चेक करो, इनमें से एक ना एक डायोड जो ख़राब होगा। इस वजह से मेन लाइन शॉर्ट आ रही है मेन लाइन में। और या तो आईसी होगी। आईसी को सप्लाई डिस्चार्ज करने के बाद चेक कर सकते हैं हाथ लगाकर, वो हीट भी हो रही होगी अगर आईसी में प्रॉब्लम होगी तो। हमारी कंडीशन में आईसी हीट हो रही है, तो हम इस आईसी को बाहर निकालेंगे। सबसे पहले हम आईसी को ही बाहर निकाल लेते हैं। हमने जूम करके दिखा देते हैं। आईसी निकाल लें हम। ये मेन आईसी की पॉइंट है, हमने मेन आईसी बाहर निकाल ली। ये मेन आईसी हमने निकाल लिया, देखिए। और इस मेन आईसी में आपको दिख भी रहा होगा कि मेन आईसी जली हुई है, जल चुकी है। देखो, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखो, इस पॉइंट पर या वाइट वाइट शो हो रहा होगा कैमरे में। तो ये जो हमारी आईसी थी, ये हीट भी हो रही थी और आईसी जा भी चुकी थी इसकी। तो आईसी शॉर्ट थी सबसे पहले। अब आईसी चेंज करेंगे, उसके बाद पता चलेगा आगे क्या फॉल्ट है इसके अंदर। तो अभी हमने आईसी पहले इसके होल प्रिंटर को खोल लेंगे। तो हमने आईसी के प्रिंट को खोल लिया है। देखो, मैं दिखा देता हूँ उठाकर। ये देखो, ऑल क्लियर। तो अब हम आईसी निकालेंगे। पहले इस टाइम हमारे पास क्या है, नई आईसी अवेलेबल नहीं है, ख़त्म हो चुकी है। तो अभी हम एक पुराने कार्ड से आईसी उतारेंगे और उसकी आईसी लगाएंगे। तो ये है वो कार्ड, हम इसके अंदर से आईसी उतारेंगे। इसकी आईसी उतारने के बाद हम इसमें लगाएंगे। मेन आईसी हमारे पास ख़त्म हो चुका है इस टाइम पे। ये हमने मेन आईसी निकाल ली है इसकी। और अब हम इस मेन आईसी को पिनों को सीधा करके साफ़ करेंगे। अब इस आईसी को साफ़ कर लेते हैं, इसकी पिनों को। मेन आईसी लगाने से पहले हमेशा उसकी पिनों को साफ़ करें, या फिर चेक कर लें कि वो मुड़ी हुई तो नहीं है, वरना वो बाद में टूट भी सकती है, क्योंकि ये आईसी जो है बहुत ही कमज़ोर होती है।
अब हम मेन आईसी को कार्ड में लगाएंगे। इसे बैठा लेते हैं अच्छे से करके पहले। ये एक पिन मुड़ गई इसकी हमसे, ज़रा इसकी पिन को सीधा कर लेते हैं। उसके बाद डालते हैं इसी को। इस बार ये आईसी आराम से लग गई। इधर की पिनों पर बैठे, बस ये आईसी लग गई, अंदर बैठ चुकी है। अब इस आईसी को शोल्डर कर देंगे। ये जूम करके दिखा देता हूँ मैं एक बार। ये हमने आईसी पे सोल्डर कर दिया है। अब हम वायर लगा के पावर मेन लाइन से पावर देंगे और उसके बाद चेक कर देंगे। और चेक करते रहें, हमेशा पावर सप्लाई को ऐसे उल्टा रखें ताकि कोई कंडेंसर फटने का चांस हो तो आपके चेहरे पे ना लगे। तो वहाँ अभी हमने दिखाया कि शॉर्टिंग इसमें से निकल चुकी है। जो सीरीज बल्ब है वो ऑन नहीं हुआ है। तो अब हम मल्टीमीटर लेंगे अपना और उससे पहले वोल्टेज चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर की वोल्टेज को 1000 DC पे रखें, 1000 वोल्ट DC पॉइंट पे रखें। मैं मीटर को थोड़ा चेंज करके रख लेता हूँ जो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से दिखाई दे। ये तो ये देखो, मैंने 1000 वोल्ट DC पे करा हुआ है। ये जो इसका ये वाला ड्राइवर का पॉइंट होता है, ये ग्राउंड होता है। तो यहाँ से नाप सकते हैं। तो पहले हम 5 वोल्ट वाले प्रिंट पे लगाएंगे। ये देखो कि यहाँ पे 9, 8, 9, ये 12 पे 33, ये 24 पे 45 और 5 पे 9 बन रही है। वोल्टेज बहुत ज़्यादा बन रही है इसके अंदर। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, पहले तो कार्ड को डिस्चार्ज करके साइड हटा लेंगे। डिस्चार्ज करने के बाद पहले तो कार्ड में देखेंगे कोई आइटम ड्राई तो नहीं है, क्योंकि मेन जो अपना ये यहाँ से पहले इसे हटाकर पहले इसमें चेक करेंगे कि कुछ आइटम इसमें ड्राई तो नहीं है अपना। क्योंकि यहाँ पे जो अपना ये वाला आइटम होते हैं सारे, ये कंडेंसर, ये डायोड लगे होते हैं, ये अगर ड्राई भी होते हैं या फिर लूज भी होते हैं थोड़े से, तो ये वोल्टेज ऊपर नीचे कर देते हैं। और ख़ासकर ये 5 वोल्ट की कॉइल लगी होती है, सबसे पहले तो इस पे ध्यान दें। ये वाली 5 वोल्ट की जो कॉइल होती है, ये बिल्कुल लूज नहीं होनी चाहिए। तो पहले इसी को हम अच्छे से सोल्डर करेंगे। इसे सोल्ड और इन सबको पहले अच्छे से टाइट कर लेंगे जो लूज आइटम है। सबसे पहले कार्ड उठाते टाइम आप यही चेक करें कि कुछ आइटम ड्राई तो नहीं है या कुछ टूटा तो नहीं है। सबसे पहले इन्हीं चीज़ों का ध्यान दें। अगर कोई आइटम टूटा होगा या लूज होगा तो वोल्टेज ऊपर नीचे हो जाएगी, तो वो ठीक से पता नहीं चलेगा।
तो इसमें हम वायर लगाकर फिर चेक करेंगे एक बार। ये हम मेन लाइन की वायर लगाते हैं और इससे चेक करेंगे एक बार। अब फिर से अपने मल्टीमीटर का यूज़ करते हुए वोल्टेज चेक करेंगे पहले। ये मल्टीमीटर की वायर लूज है शायद, इसलिए इसमें वोल्टेज शो ही नहीं हो रही है। मैं ज़रा वायर थोड़ी सी अभी हार्ड चेक कर लेता हूँ अपनी। ये एक कोई वोल्टेज शो नहीं कर रहा है, ये मल्टीमीटर की वायर लूज हो गई है। मैं अभी चेक करके आता हूँ ज़रा। इसे डिस्चार्ज करके पहले यहाँ से हटा लेंगे ताकि गलती से इस पर हाथ ना लग जाए। पहले अपने मल्टीमीटर को अच्छे से देख लें। ये हो सकता है कि कभी कभार क्या होता है कि ऑन होता है पर इसका स्विच दिक्कत दे जाता है। हम दोबारा एक बार पावर ऑन करके मल्टीमीटर से चेक करते हैं। मैंने अपनी वायर थोड़ी सी टाइट कर ली है मीटर के अंदर। मेरी वायर भी लूज़ हो गई थी। अब देखते हैं कि हमारी कितनी वोल्टेज बन रही है सोल्डर करने के बाद सामान को, हमारी कम हो रही है या नहीं हुई है। तो ये 3 पे 5 ठीक है। ये 12 पे 18 ये भी बिल्कुल ठीक है। ये 24 पे 23 24 ठीक। और ये 5 पे 5 ठीक। तो सामान लूज भी था, उसमें सोल्डर लगाने के बाद हमारी वोल्टेज ड्रॉप होकर सही हो गई है। बाकी हमारी वोल्टेज ओके होने के बाद मेन जो ये कार्ड मेरे पास आया हुआ था एक कस्टमर से, उसने मुझे पूछा था कि इसमें सप्लाई शॉर्ट होने पे क्या दिक्कत होती है। तो मैं बताया था इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, या तो ये मेन आईसी है या तो यहाँ पे ये 4 डायोड लगे हुए हैं। देखो 4007 नंबर का डायोड लगा हुआ है। या तो एक डायोड शॉर्ट हो जाता है या तो इसकी मेन आईसी शॉर्ट हो जाती है। तो मेन आईसी का जैसे मैंने बताया था कि पावर को डिस्चार्ज करने के बाद कंडेंसर को मेन आईसी पे आप उंगली लगा के देख सकते हैं, वो हीट हो रही होगी अगर उसमें प्रॉब्लम होगी तो। मेन तो इस कार्ड में यही है, ज़्यादातर क्या है कि इसमें सबसे पहले तो ड्राई ही देखें कि इसमें कुछ सामान लूज या टूटा हुआ तो नहीं है। क्योंकि इसमें क्या है, कुछ सामान टूटा भी होता है, लूज भी होता है, तो भी वोल्टेज आनी बंद हो जाती है। बाकी सप्लाई शॉर्ट का तो मैंने आपको बता ही दिया है अभी, या तो डायोड होंगे या तो मेन आईसी होगी। बाकी इस कार्ड के नए नए फॉल्ट जैसे हमारे पास कस्टमर बेचते रहेंगे, हम उस पर वीडियो डालते रहेंगे। और हमारे किसी भी भाई को अगर किसी भी सप्लाई के फॉल्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दूँगा, या तो वो हमें उस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को ठीक लगे। कोई भी फॉल्ट हो आप हमसे सीधा कांटेक्ट कर लीजिए, हम आपको बताएंगे और हो सकेगा तो हम उस पे वीडियो भी बना देंगे। बाकी ये वीडियो